हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू व्लॉग। तो आज हम आ गए हैं एक और आउटिंग के साथ। हम थोड़े दिनों से बहुत सारी आउटिंग कर रहे हैं बिकॉज हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। और आप लोग भी बताना कि आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हुई या नहीं। तो फिर हम आज जा रहे हैं एक मंदिर। सोचो कौन से। हम जा रहे हैं चुलकाना धाम। यस, खाटू श्याम जी का सबसे पहला मंदिर था वो। हम जा रहे हैं पानीपत। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आधे रास्ता रुक गए थे हम, क्योंकि हमने बहुत लंबा रास्ता था। और यहाँ पे हम रुके थे पहलवान ढाबा पे। और हमें बीच में कौन मिला था सोचो, नानी और मामी। यार वो लोग भी आए थे। और यहाँ पे देखो हम लोग फिर एक रेस्टोरेंट में रुक गए और फिर हमें देखी कैंडी शॉप। तो हमने ली पॉकी, प्रिंगल्स और कुछ कैंडीज़। और फिर हम आ गए बैठने के लिए। और फिर हमने मंगाया बर्गर, पकौड़े और चाय थी और मखाने एंड कटलेट्स या। और फिर हम खा के फिर से चल पड़े। और फिर हम थोड़ी देर बाद रास्ता आ गया। और यहाँ पे हमें लगे थे ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स पहुँचने में। और यार गाइस, यहाँ ये दिल्ली से तो 1.5 आवर्स लगता है, बाकी का तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये हरियाणा में है, हरियाणा पानीपत, तो इसलिए। और फिर हम फाइनली पहुंच गए थे। और यहाँ की गलियाँ ऐसी थी, इतनी छोटी छोटी, जैसे हम वृंदावन में पहुंच गए हो। और हर जगह दुकानें दुकानें, प्रसाद की दुकानें हुई, खिलौनों की दुकानें, फ़ोटो की दुकानें, मूर्तियों की दुकानें, दुकानें दुकानें थी। और यहाँ पे अगर कोई दिल्ली वाले को, मतलब अगर वो असली वाला खाटू श्याम का मंदिर जो राजस्थान में है, उन्हें वो दूर लगता है, तो आप ये वाले मंदिर भी आ सकते हो। ये भी एकदम खाटू श्याम जैसा ही है। यहाँ पे क्या हुआ था, जब खाटू श्याम जी ने, मतलब बरबरी जी ने, अपने एक ही तीर से एक पेड़ के सारे के सारे पत्तों में छेद कर दिया था। तो वो वाला पेड़ भी यहीं पर स्थित है, तो वो भी दिखाएंगे हम लोग। और फाइनली हम पहुंच गए हैं, हम एड्रेस पे पहुंच गए थे। और बाकी डैडू ला रहे थे नानी और मामियों को। और यहाँ पे देखो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। यहाँ पे ना कुंभ, यहाँ पे ना छोटा सा मतलब पूल टाइप सा भी था, लेकिन वो सूखा हुआ था, पता नहीं क्यों। और यह अच्छा रहा कि हम शाम को आए, हमें सुबह नहीं आए, क्योंकि दोपहर को तो हमारे पैर ही जल जाते, क्योंकि इतनी गर्म थी ना ज़मीन की। अभी शाम को भी जलन हो रही थी, इतनी तेज़ थी। तभी तो हम कारपेट में चल रहे थे। और देखो पीछे डैडू भी आ गए हैं और मम्मा डैडू का वेट कर रही थी। दादी तो दर्शन कर लिए थे उन्होंने, इसलिए तो उन्होंने ना हमें रास्ता बता रही थी कि इतनी लंबी लाइन में मत जाना, साइड से निकल जाना। और इतने अच्छे दर्शन हुए थे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। तो यहाँ पे आ गए हैं डैडू, मामी और नानी को लेकर। और अब हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में, लेट्स गो। तो यहाँ पे इतना अच्छा व्यू था ना। और देखो यहाँ पे इतनी भीड़ थी और हम पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन हम आ गए बहुत जल्दी। देखो यहाँ पे हम आ गए थे। हाँ, देखो इतने अच्छे दर्शन हुए, हमें सीधे सीधे सामने हुए थे। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हम निकल के आ गए हैं, हमारे दर्शन हो गए हैं। अब थोड़ा सा मंदिर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने वो वाला पेड़ देखा, लेकिन हमें पेड़ दिखाई नहीं, मतलब हमें पेड़ तो दिखे, लेकिन हमें उसमें एक भी पत्ता छेदा हुआ नहीं दिखा था। तो यहाँ पे फिर हम आए, यहाँ पे गार्डन भी था साइड में, तो हम यहाँ पे भी आए। थोड़ी देर हमने बैठा यहाँ पे और हमने घूमे। और यहाँ पे देखो हमें एक छोटा सा ट्रैक्टर भी दिखा। तो देखो मैं तो बैठ गई और मेरे देखते देखते अनोखी भी जिद करने लग गई कि मुझे भी बैठना है। और यहाँ पे फिर हम चल रहे हैं, वापस निकल रहे हैं, क्योंकि जो गलियों में जो शॉप्स थी वहाँ से भी नानी को कुछ लेना था और हमें भी लेना था। तो इसलिए अब हम निकल चुके हैं मंदिर से, अब जा रहे हैं। गाइस देखो ये जो रेलिंग्स, मतलब ये जो लाइन्स हैं, ये जब हैं कि जब बहुत लंबी लाइन होती है जब। और यहाँ पे देखो हम आ गए हैं। और यहाँ पे इतनी सारी दुकानें थी, कहीं हलवाई की, कहीं कचौड़ी की। और यहाँ हमने बीच बीच में ना कड़ी कचौड़ी भी खाई थी। यहाँ की इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी थी ना, क्या ही बोलूँ। और फिर हम निकल चुके थे मंदिर से। और अब निकलते निकलते रात हो गई थी और पहुँचते पहुँचते पता है 11-12 बज गए थे, तो लेट हो गए थे। और वैसे भी समर वेकेशन का टाइम था, तो हमें कोई चिंता करनी थी कि कल स्कूल है या नहीं। तो देखो साइड में हमारी नानी की गाड़ी भी थी और हम यहाँ पे थे, तो हम हेलो कर रहे थे यहाँ से।
और फिर हम एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन नानी नहीं रुकी क्योंकि उन्हें ना जाना था, उन्हें लेट हो रही थी। और फिर हम आ गए हैं अपने सोसाइटी के पास, और हमें भी बहुत टाइम लग गया था। मैंने बताया ना कि मिडनाइट हो गई थी, रात हो गया था, बहुत लेट हो गया था। और फिर हम फाइनली अपनी सोसाइटी में पहुंच गए। ये बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम सारे लोग। हमने बीच में आइसक्रीम भी खाई थी, वो अलग बात है, लेकिन या बहुत टायर्ड थे हम लोग। और या गाइस, दिस इज़ फॉर टुडेज। कैसे लगा आपको ये वाला व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।